बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार पारामाउंट मिशन रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 8 को पाठ 2 अन्याय के विरुद्ध पाठ पढ़ाया था और अब उसके प्रश्न उत्तर के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। मौखिक प्रश्न नंबर 1 में है, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उसका उत्तर है रूसी भाषा में। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी के मूल लेखक का नाम क्या है? उसका उत्तर है अंतोन चेखोव। प्रश्न नंबर 3, बच्चों का पढ़ाने का काम कौन करती थी? उसका उत्तर है मास्टरनी जूलिया। प्रश्न नंबर 4, रूबल किस देश की करेंसी का नाम है? तो यह है रूस। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, लेखक के कितने बच्चे थे? उनके नाम क्या क्या थे? उत्तर है लेखक के 2 बच्चे थे, उनके नाम कुल्या तथा वान्या था। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने जूलिया की तनख्वाह से 12 रूबल काटने के कौन कौन से कारण बताए? उत्तर है लेखक ने जूलिया की तनख्वाह से 12 रूबल काटने के कारण 9 इतवार तथा 3 छुट्टियां बताए। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने प्लेट और प्याली तोड़ने तथा कोल्या की जैकेट फटने के जूलिया से कितने रूबल वसूल करने चाहे? क्या यह उचित था? उत्तर है लेखक ने प्लेट और प्याली तोड़ने के 2 रूबल तथा कोल्या की जैकेट फटने के 10 रूबल वसूल करने चाहे। नहीं, यह उचित नहीं था। प्रश्न नंबर 4, अंत में जूलिया को कटाकर कितने रूबल मिले? इस पर जूलिया की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है अंत में जूलिया को कटाकर 11 रूबल मिले। इस पर जूलिया की यह प्रतिक्रिया थी कि उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिए तथा धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने जूलिया से किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर है लेखक ने जूलिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि उसने जूलिया से छोटा सा क्रूर मजाक किया था। प्रश्न नंबर 6, लेखक जूलिया को क्या सीख देना चाह रहा था? उत्तर है लेखक जूलिया को यह सीख देना चाह रहा था कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ, क्योंकि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। प्रश्न नंबर 7, लेखक और जूलिया का चरित्र चित्रण करते हुए उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसका उत्तर है लेखक का चारित्रिक विशेषता यह है कि वे एक खामोश तथा सहनशील व्यक्ति को भी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना सिखा देते हैं। जूलिया एक खामोश तथा सहनशील मास्टरनी है जो अपने साथ हुए अन्याय को भी चुपचाप सहन करती है। इस तरह से आपका ये प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। अब है इसमें गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर हम बताते हैं आप लोगों को। प्रश्न 1 है, गद्यांश में इंसान को किस प्रकार का न बनने को कहा गया है? तो उसमें इसका उत्तर है दब्बू, भीरू और बोधा। दूसरा है, हमें अन्याय के विरुद्ध कैसे रवैया अपनाना चाहिए? तो उसका उत्तर है हमें अन्याय के विरुद्ध उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से पूरी ताकत से लड़ना होगा। चौथा है, भीरू और निर्मम शब्दों के अर्थ लिखो। तो भीरू का अर्थ है कायर और निर्मम का अर्थ है कठोर। अब आइए बहुकल्पी प्रश्न के बारे में चलते हैं।
जिसमें एक उत्तर सही है उसको चुनना है। बच्चों को पढ़ाने वाली मास्टरनी का नाम क्या था? इसका उत्तर है जूलिया। दूसरा है कुल्या कितने दिनों तक बीमार रहा? उसका उत्तर है 4। तीसरा है 11 रूबल लेकर जूलिया ने क्या कहा? उसका उत्तर है धन्यवाद। चौथा है क्या लेखक बेईमान था? तो उसका उत्तर है नहीं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है लेखक की बातें सुनकर जूलिया का चेहरा डैश गया। तो लेखक की बातें सुनकर जूलिया का चेहरा घबरा गया। दूसरा है डैश ने वान्या के जूते चुरा लिए थे। उसका उत्तर है नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए थे। तीसरा है जूलिया ने डैश रूबल लेकर अपनी जेब में ठूस लिए। उसका उत्तर है जूलिया ने 11 रूबल लेकर अपनी जेब में ठूस लिए। चौथा मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा डैश मजाक किया। उसका उत्तर है मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। पांचवा भीरू और डैश लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। उसका उत्तर है भीरू और बोधे लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इस तरह से आपका क्लास 8 का पाठ 2 का प्रश्न उत्तर ही समाप्त हो गया है। और इसको आप अपने फेयर कॉपी में साफ साफ एवं सुंदर अक्षरों में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और उसको मैसेज के अनुसार विद्यालय में भेजेंगे ताकि समय से आपका कॉपी चेक हो जाए। धन्यवाद।